आप सभी का नाम इंस्पायर पे। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर टुडे। आज हम लोगों को कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड बेसिकली स्टार्ट करना है। थर्ड चैप्टर है, जनरल डिफेंसेस पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन टू टॉर्ट्स पढ़ लिया है। लेट्स लर्न अबाउट द थर्ड चैप्टर। कहना क्या चाह रहा है, कैपेसिटी टू सू। देखो यार, टॉर्ट्स में जब हम बात करें तो कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब इंसान को टॉर्ट कमिट करने के बावजूद भी आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, भले ही आपको नुकसान हुआ हो। ऐसी सिचुएशंस आती हैं कई, ठीक है। तो यहां पे हम, और कई दफा आपको नुकसान हुआ होता है फिर भी आप इस लायक नहीं होते हैं कि आप सू कर सके सामने वाले को और अपनी रेमेडी क्लेम कर सके। सो व्हाट आर दी सिचुएशंस, व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस, आज हम लोग यहां पे इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे, माइनर की सिचुएशन देखेंगे, कॉर्पोरेशंस की सिचुएशन देखेंगे, एक्ट ऑफ स्टेट की सिचुएशन देखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इस चैप्टर के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स स्टार्ट। देखो, एक्ट ऑफ स्टेट की बात करें तो यहां पे हम लोग जो लास्ट लेक्चर में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में स्टेट के द्वारा बनाए गए लेजिस्लेचर्स और लॉज की बात करी गई थी ना, उससे डिफरेंट है यहां पे। वहां पे वो सब चीजें अगर हम बात करें जिस स्टेट में बनाई गई उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल थी, उन्हीं लॉज के बारे में बात करी गई थी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ट ऑफ स्टेट इन द कैपेसिटी टू सू इन दिस कंटेक्स्ट, यहां पे बात करी जा रही है एक्ट्स हार्मिंग एलियंस टू विच म्युनिसिपल लॉज डू नॉट अप्लाई। एलियन समझते हो ना, बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो एनी सिटीजन जो कि सिटीजन नहीं है, वो बाहर का बंदा है, वो एलियन है। सोवरेन वो एलियन है, समझ रहे हो ना, बाहर का कोई है तो उनपे अगर कोई एक्ट ऑफ, अगर स्टेट के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या एक स्टेट के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या रिजल्ट होगा, वहां पे बात करी गई है कि म्युनिसिपल लॉज जो है, यानी कि म्युनिसिपल कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे हो। सो कैपेसिटी टू सू में हम लोग बात करेंगे एक्ट ऑफ स्टेट के अंदर, स्टेट का जब एक्ट एलियंस के ऊपर यानी कि बाहर के लोगों के ऊपर होगा तो वहां पे म्युनिसिपल लॉज अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है सर, आ रहा है, बट थोड़ा डिटेल में बताओ, अभी नहीं मजा आया। देखो यार, एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझ लो, टॉपिक खत्म वहीं पे। एसेंशियल्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझ में आ गई कि यहां पे जो एक्ट है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इट इज एन एक्ट ऑफ द स्टेट। अच्छा, एक्ट ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट क्या है, स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही तो एक्ट करेगा। सो यहां पे वही बात है, एक्ट इज डन बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, है ना। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसी के थ्रू तो होगा। समझ में आ रहा है। वैसे भी ये कॉन्सेप्ट पुराना है, इसको अभी कंटेक्स्ट में अप्लाई मत करना, बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। Injurious to some other state or its subject. The act which is done by that representative of the state must be injurious to some other state or its subject. समझ में आ रहा है। दो पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया एक्ट इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इट मस्ट बी इंजूरियस टू सम अदर स्टेट और इट्स सब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट पॉइंट देखो, कोई लॉ के अकॉर्डिंग हुआ हो या फिर जब वो कार्य कर दिया गया हो उसके बाद स्टेट ने उसको रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई करने का मतलब होता है किसी कार्य को करने के बाद उसको उस पे बाद में ठप्पा लगा देना कि भाई ठीक है तुम करे लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम अपनी जिम्मेदारी पे उठाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मे बी प्रीवियसली सैंक्शन्ड और रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली बाय द स्टेट, ठीक है, बाय द स्टेट। तो यहां पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि स्टेट के द्वारा बाद में रेटिफाई कर दे या फिर, तो वो चीज एक्ट ऑफ द स्टेट के अंदर आ जाएगी। एक केस लॉ समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आएगा। अगर हम बात करें ब्यूरॉन वर्सेस डेनमन की, ये हुआ क्या कि यहाँ पे कैप्टन डेनमन थे ब्रिटिश नेवी के, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है किसके, स्टेट के। समझ में आ रहा है। तुम लोग याद करो पुराने जमाने में स्लेवरी का बहुत प्रचलन था, है ना। तो इन साहब ने क्या किया, इन्होंने एक शिप टाइप की होगी, ठीक है, बैराकून्स, है ना, उसमें से इन्होंने स्लेव्स को फ्री कर दिया और उस बैराकून जहां पे ये कैद थे उसको जला दिया। समझ में आ रहा है। स्लेव्स को फ्री कर दिया और उसको जला दिया। नाउ द प्लेंटिव जिसका वो बैराकून था, ठीक है, ही सूड अगेंस्ट कैप्टन डेनमन
यहां पे लेकिन बात क्या हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेटिफाइड द एक्ट। रेटिफिकेशन का मतलब बताया टप्पा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर उठा ली ये बात कि हाँ भाई हमने किया, अब ले लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो रेटिफिकेशन के बाद नो एक्शन गाइस। सो यहां पे हमने देखा कि जब एक्ट ऑफ द स्टेट किसी एलियन एनिमी पे अगेंस्ट काम कर रहा था तो म्यूनिसिपल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ द स्टेट। रेस्ट अगर तुमको और किसी तरह करनी हो तो दो लिख दिए मैंने, जॉनस्टोन वर्सेस पेडलर को देख सकते हो तुम लोग, हरदयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू को। ऑल्दो द टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको फैक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट इफ यू विश तुम रीड कर सकते हो जाके आगे वांगे से। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो भाई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ मजे करो।